हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होवी भाभा रोड, कुलाबा, मुंबई। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इसमें एडवर्टाइज ओपन हो चुकी है। तो चलिए, यहाँ पे दिया है एडवर्टाइज नंबर 2024/19 applications आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टेंडेबल एट मुंबई। ये टोटल 14 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी कुछ ट्रेड के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी इसमें पोस्ट है। तो चलिए, किन किन पोस्ट के लिए यानी किन किन ट्रेड के लिए और कौन सी पोस्ट है, ये आपको बताने वाला हूँ मैं। जैसे कि आप फर्स्ट नंबर पे देख पा रहे होंगे, साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए यूआर कैटेगरी में एक पोस्ट है और इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 28 ईयर्स। साइंटिफिक ऑफिसर बी के लिए एक पोस्ट है, इसकी भी एज लिमिट 28 ईयर है। थर्ड नंबर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है मैक्सिमम 43 ईयर्स। फोर्थ नंबर की पोस्ट है सुपरवाइज़र कैंटीन, इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर। फिफ्थ नंबर की पोस्ट है सुपरवाइज़र कैंटीन, इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, इसकी भी एज लिमिट 28 ईयर है मैक्सिमम। सिक्स नंबर की पोस्ट है क्लर्क ए, इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर। सेवन नंबर की पोस्ट है क्लर्क ए, एसटी कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, 33 मैक्सिमम एज लिमिट है। 8 नंबर की पोस्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी, इसमें ओपन कैंडिडेट के लिए दो पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 28। 9 नंबर की पोस्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी, इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दो पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी 1 पोस्ट है, ये ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 31 एज मैक्सिमम एज लिमिट है। 11 नंबर की पोस्ट है वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी, ओपन कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर सी के लिए ओपन कैटेगरी में 3 पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। ट्रेड्समैन ट्रेनी वेल्डर, इसमें एक पोस्ट है, ओपन कैंडिडेट के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। 14 नंबर की पोस्ट है ट्रेड्समैन ट्रेनी फिटर, एक पोस्ट है, ओपन के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। और इसमें अभी यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वाइज यहाँ पे इन्होंने पूरा वैकेंसीज का चार्ट यानी सेपरेट वाइज दिया है। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट है, फुल टाइम बैचलर डिग्री यानी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया है फुल टाइम बैचलर डिग्री कोर्स इन इंजीनियरिंग ऑफ बी.टेक विथ एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और मास्टर डिग्री इन साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस विथ एग्रीगेट मिनिमम 60% मार्क फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द ऑनगोइंग फेज टू अपग्रेड प्रोग्राम ऑफ CMS एक्सपेरिमेंट ऑफ द LHC, यानी ये पूरा वहाँ पे इन्होंने यानी जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया है। C++, पाइथन, कोरल ड्रॉ लैंग्वेज। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी जो आपको ये फील्ड में अगर एक्सपीरियंस रहेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो द पोस्ट ऑफ द विच एडवर्टाइजमेंट एजेंट एडवर्टाइज नंबर 2024/4 सीरियल नंबर 3, दिस इज री एडवर्टाइज विथ रिविजन कैंडिडेट हु अप्लाइड एजेंट advertise number 2024/4 serial number 3 need not apply again since their applicable will be rescanned based on the criteria mentioned above। यानी एक नोट इन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपने अगर पहले से एप्लीकेशन किया होगा 2024/4 एडवर्टाइज नंबर में,
तो आपको रिटर्न से ये एडवर्टाइज नंबर में जो फर्स्ट नंबर की पोस्ट है उसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया है साइंटिफिक ऑफिसर बी अनरिजर्व पोस्ट के लिए फुल टाइम मास्टर डिग्री इन साइंस फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एग्रीगेट 60% इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और फुल टाइम डिग्री इन engineering BTech for recognized university institute with the aggregate of the 60% mark in computer science information technology electronics telecommunication minimum 2 years experience desirable qualification or experience in the installation and operation for the Linux Windows Mac OS for PC server and installation for the hardware and यानी ये आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा। ये आपको ट्रबल शूटिंग सिस्टम नेटवर्क इश्यूज डायग्नोस्टिक एंड सॉल्विंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स यहाँ पे दिया है एक्सपीरियंस इन द सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट विद पास्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस विल बी गिवन परफॉर्मेंस। अगर आपके पास में पास्ट का एक्सपीरियंस रहेगा पोस्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन रहेगा तो आपको परफॉर्मेंस दिया जाएगा। एबिलिटी ऑफ द वर्क इन सिस्टम ये आपका जॉब जो ये रहेगा जॉब रिक्वायरमेंट ये पूरा जॉब रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए। थर्ड नंबर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी रिजर्वेशन फॉर द पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड ये उनके लिए है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जो है उसके हैंडीकैप के लिए पोस्ट है उसमें इसको ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है ग्रेजुएशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एग्रीगेट 50% मार्क प्रोबेबली इन द वर्ड प्रोसेसिंग डाटा बेस्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर 5 years experience in the account purchase store general admin established in the large and reputed organization desirable qualification and a job requirement the applicant should have basic knowledge for the government rules and the government rules and regulation for the financial probability and GFR established and service matters। बी नंबर पे पॉइंट दिया है प्रोफेशनली इन ओरल एंड राइट ऑफिशियली करस्पॉन्डेंट। सी पॉइंट दिया है इन्होंने सी पॉइंट दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एंड MS ऑफिस applications as well as email applications। डी पॉइंट दिया है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑल क्रिटिकल ड्यूटीज एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स विल बी हाईली प्रोबेबल मेड ऑफ रिक्वायरमेंट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। फोर्थ नंबर पे पोस्ट है सुपरवाइजर कैंटीन 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस 3 years डिग्री इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ इक्विवेलेंट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इन institute 2 years experience for the supervisor manager in large hostel companies knowledge for the use personal computer and its applicants goods communication skill। जो desirable qualification and experience रहेगा to minimum 2 years experience in the managing restaurant canteen kitchen and or dining facility of any hotels 5-star and above government PSU autonomous private sector occasion having strength of the 200 staff। आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए कैंटीन सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। मेड ऑफ द रिक्रूटमेंट रिटन टेस्ट ओनली और रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट ये भी यानी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा आपका इसमें। सुपरवाइजर कैंटीन 1 पोस्ट रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास
3 इयर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट क्राइटेरिया, ये आपको रहेगा 2 इयर्स एक्सपीरियंस सुपर मैनेजिंग ऑफ द लार्ज हॉस्टल कंपनीज, नॉलेज फॉर द यूज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेबल गुड्स कम्युनिकेशन, और इसमें भी 2 इयर्स आपको एक्सपीरियंस कंपलसरी हो। इसमें मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटर्न टेस्ट ऑनली और रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट दोनों भी हो सकता है। रिटर्न टेस्ट ऑनली हो सकता है या रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट भी हो सकता है। क्लर्क ए के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी, ये अनरिजर्व पोस्ट के अनरिजर्व में पोस्ट है, ग्रेजुएशन कंपलसरी चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क, नॉलेज ऑफ टाइपिंग, नॉलेज ऑफ द यूज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेबल सपोर्टेड बाय certificates for the government recognized institute, minimum 1 year experience in the critical duties and corresponding in large and required organization, reputed organization से। desirable qualification और experience, graduation degrees in science, commerce, art with additional diploma in certificate course in materials management, supply chain management in additional working knowledge, GEM, CCP, etc. will experience for the working in purchase store department in the organization for repute will be added in advance। इसका जो मेड ऑफ सिलेक्शन होगा आपका वो होगा रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। क्लर्क ए के लिए 1 पोस्ट रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल ट्राइबल के लिए इसमें भी सेम आपको 50% ग्रेजुएशन में चाहिए, नॉलेज ऑफ टाइपिंग, आपको पर्सनल या आपको जो यूज़ पर्सनल जो ड्यूटीज़ रहे सर्टिफिकेट वगैरह ये भी सेम 6 नंबर पे जो दिया है वही रहेगी, और इसमें भी मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा आपको, और आपको डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन रहेगा, कैंडिडेट शुड हैव द एक्सपीरियंस इन एस्टेब्लिश्ड अकाउंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, परचेज स्टोर वर्क, प्रोफिशेंट ऑफ MS वर्ड, यानी ये आपको आना चाहिए, और इसका भी मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। 8 नंबर का जो पोस्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी 2 पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए SC और इक्विवेलेंट, सेंट्रल स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेपुटेड कैंटीन कैटरिंग एंड एस्टेब्लिश। इसका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रहेगा मिनिमम 1 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्स इन फूड एंड ब्रेवेजेज सर्विस फॉर द रिकग्नाइज्ड होटल्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। पॉइंट बी दिया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द मल्टीटास्किंग रोल्स कंपल्सरी, F&B सर्विस एंड cosmetic maintenance in the restaurant, canteen, kitchen and or dining facility or any hotels 5-star and above, government, PSU, autonomous, private, occasion having strength of 200 staff। इसका मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। 9 नंबर की जो पोस्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी, इसमें 2 पोस्ट रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए है, इसमें भी 10th और आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा कैंटीन एंड कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट से आपका चाहिए, और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द कोस्ट फूड एंड बेवरेज ऑन सर्विस इन होटल मैनेजमेंट। इसमें भी सेम आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए, और इसमें मेड ऑफ सिलेक्शन रहेगा रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट। 10 नंबर की पोस्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी 1 पोस्ट रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए, इसमें 10th आपका चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको रेपुटेड कैंटीन कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट से, सेम 1 ईयर एक्सपीरियंस एस्टेब्लिश फूड आपको जो ये रहेगा कैंटीन से, यहाँ पे सब दिया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड होटल्स डाइनिंग, जैसे आपको खाना सर्व वगैरह करने का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, और इसका भी मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। 11 नंबर की पोस्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए 10th चाहिए कंपलसरी, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, ऑफिस अटेंडेंट ऑन ऑफिस बाय। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद बेसिक टाइपिंग स्किल, इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर विल बी प्रीफर्ड।
इसका मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। 12 नंबर की पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर। 3 पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग बीटेक और विथ एग्रीगेट 60% मार्क फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड में चाहिए। डिज़ायरेबल रहेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन इन जावा एंड ओरेकल। आपका जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस चाहिए जावा एंड ओरेकल से चाहिए इनको। जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा आपका पूरा यहाँ पे दिया। कैंडिडेट शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर द वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑक्यूपेशन यूजिंग द JSP सेवरल ओरेकल स्प्रिंग एंड हेरीबेन, ये पूरा रहेगा जॉब। और जो 13 नंबर की जो इसका जो 12 नंबर का जो पोस्ट का मेड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा ओनली इंटरव्यू। 13 नंबर की जो पोस्ट है ट्रेड्समैन ट्रेनी वेल्डर, इसके अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन ITI नेशनल अप्रेंटिसशिप NTC 60% मार्क अवॉर्डेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर G&E। जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा टू वर्क इन द क्रायोजेनिक फैसिलिटी इन शिफ्ट ड्यूटीज़। मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा आपका रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। 14 नंबर की जो पोस्ट है ट्रेड्समैन ट्रेनी फिटर, 1 पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसमें भी ITI चाहिए, NTC 60% मार्क अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT इन ट्रेड ऑफ फिटर। जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा टू वर्क इन द क्रायोजेनिक फैसिलिटी इन शिफ्ट ड्यूटीज़। और आपका जो मेड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल अबव द पोस्ट आर टेंडेबल फॉर TFIR कुलाबा मुंबई। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल अबव पोस्ट आर लेवल 2 ट्रांसफर ऑफ अदर सेंटर्स फील्ड स्टेशन और द इंस्टीट्यूट इन रिक्वायर्ड। यानी आप इनको अगर ज़रूरत पड़ेगी दूसरे सेंटर की तो आपको वहाँ पे भी फील्ड पे या दूसरे सेंटर पे आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे ये। 3rd नंबर पॉइंट दिया है हायरिंग स्टार्टिंग सैलरी अकॉर्डेड बाय द कंसीडर फॉर द डिसाइडिंग कैंडिडेट फॉर द ऑल अबव पोस्ट। 4th नंबर का पॉइंट जो दिया है इन्होंने द अपॉइंटमेंट फॉर द अबव पोस्ट सीरियल नंबर 12 इज टेम्परेरी एंड मे बी रिन्यूएडेड ईच ईयर अप टू द टोटल पीरियड ऑफ द 3 years डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। यानी यहाँ पे जो ये एडवर्टाइजमेंट जो 12 नंबर की जो पोस्ट है वो 3 years कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और वहाँ पे डिपेंडेंट यानी आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये भी यानी एक्सटेंड भी कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को। 5th नंबर का जो पॉइंट है द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट नंबर 13 एंड 14 लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ 1 year। यानी जो ITI के लिए वेल्डर और फिटर की जो पोस्ट है 13 और 14 नंबर की उसका जो टाइम पीरियड है मिनिमम 1 year है, ये ध्यान में रखना आपने फॉर्म भरते टाइम पे। 6 नंबर का जो पॉइंट है सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल above post will be required to the work and Saturday, Sunday and holidays as per the execution for the institute। और जो सैटरडे संडे अगर आपको बुलाया तो भी आना पड़ेगा, ऐसा दिया है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट नंबर 4, 5, 8, 9, 10, 13 and 14 will be required to the work in shift duties। ये यहाँ पे पोस्ट नंबर दिया है उनका शिफ्ट ड्यूटीज रहता है, ये भी बोला है इन्होंने। द प्रोसीजर एज शुड नॉट एक्सटेंडेड एज द July 1 to July 1 2024 FO। यानी जो आपका एज लिमिट रहेगा वो काउंटिंग हो जाए July 1 2024 तक। Selected candidate for the post serial number 1 to 11 will be governed by the national pension scheme। यानी नेशनल पेंशन NPS न्यू पेंशन स्कीम भी रहेगा 1 to 11 पोस्ट के बीच में।
10 नंबर का पॉइंट है पोस्ट for general categories reserved SC ST PW candidate or also apply candidate applying for the EWS reservation post should not be covered by the other same of the reservation candidate। यानी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए SC ST में अप्लाई करने की जरूरत ये नहीं है, आप कर नहीं सकते आप अप्लाई। 11 नंबर का पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट विल एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग। यानी एप्लीकेशन जो है फुल्ली ऑनलाइन बेसिस एप्लीकेशन है। 11 नंबर में फर्स्ट नंबर पॉइंट है कैंडिडेट आर अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट हु आर एलिजिबल फॉर द फ्यूचर एज रिलैक्सेशन एज पर द एक्सटेंट जो रूल्स एज रिक्वायर्ड फॉर सबमिटेड एप्लीकेशन बाय पोस्ट along with the copy of related certificate in the support for age relaxation for example ex-serviceman person with a benchmark disability etc CST OBC EWS candidate applying for the unreservation post are not eligible for the age relaxation। आपको जो अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं पे भी हो, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो ये पोस्ट कोई भी पोस्ट के लिए, तो आपको NOC देना ज़रूरी है, इसमें NOC का कॉपी। 12 नंबर का पॉइंट है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन इन ऑफलाइन एप्लीकेबल विदाउट फोटो कॉपी एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट एज रिलैक्सेशन एंड एप्लीकेबल रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट इज़ नॉट बी कंसिडर। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और आप ऑफलाइन एप्लीकेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट से भेजते हैं तो आपको लास्ट डेट तक तो वो कंसिडर यानी नहीं हो रिसीव नहीं होगा, तो ऑफिस ने सीधा बोल दिया है कि ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। 13 नंबर का पॉइंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 26 अक्टूबर 2024। एप्लीकेशंस बाय पोस्ट मस्ट रीच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डी रिक्रूटमेंट सेल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1 हॉबी भाभा रोड नेवी नगर कुलाबा मुंबई बाय 26 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद में आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी और आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो बाय पोस्ट इनके एड्रेस पे भेजना है। इन्होंने एड्रेस भी दिया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डी रिक्रूटमेंट सेल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1 मुंबई रिसर्च सेंटर रिसर्च 1 हॉबी भाभा रोड नेवी नगर कुलाबा मुंबई। पिन कोड दिया है 26 अक्टूबर 2024 तक। एप्लीकेंट हु आर रिक्वायर्ड टू सेंड द एप्लीकेशन बाय द पोस्ट मस्ट स्क्राइबर द पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइज नंबर और इनवलप पे एडवर्टाइज नंबर एंड सीरियल नंबर पोस्ट और पोस्ट नेम ये ज़रूरी कंपलसरी लिखना है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। द फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन इज़ द स्क्राइब्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वो सब आ जाएगा, सीरियल नंबर यानी एडवर्टाइज नंबर, सीरियल नंबर और कौन से पोस्ट में अप्लाई किया है वो। 14 नंबर का जो पॉइंट है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द प्रोसीड फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द कॉपीज एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पे आपको प्रिंट ऑफ द एप्लीकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी वन, डेट ऑफ प्रूफ ऑफ द एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑल मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंडक्टेड सर्टिफिकेट फॉर द 2 रिस्पेक्टेड पर्सन, SC ST सर्टिफिकेट, OBC के लिए नॉन क्रिमिनल। और ये पूरे जो ये है वो सिलेक्शन के टाइम में आपको लेके जाना है ये पूरा। और अगर ये मैं जो इस PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।